गहरे जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में सोने का एक बड़ा खजाना था। उसकी रक्षा करता था नागराज वासुकी, एक शक्तिशाली और अमर सर्प जिसे स्वयं नागलोक के राजा ने इस खजाने की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था। इस खजाने की कहानी दूर दूर तक फैली थी। कई चोर और साहसी योद्धा इसे पाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन नागराज के क्रोध के आगे कोई टिक नहीं पाया। एक दिन 4 चालाक चोरों ने इस खजाने को चुराने की योजना बनाई। वे जानते थे कि नागराज को सीधे हराना असंभव था, इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक सुंदर और मोहक नागिन को खोज निकाला, जो अपनी अद्भुत छवि और आकर्षक रूप से किसी को भी वश में कर सकती थी। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल शांत था, नागिन मंदिर के पास पहुंची। उसकी काली चमचमाती आंखें और नीले रंग की त्वचा चांदनी में और भी मनमोहक लग रही थीं। नागराज, तुम इतने वर्षों से अकेले इस खजाने की रक्षा कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी कंपेनियनशिप की आवश्यकता नहीं महसूस होती? नागराज ने कभी इस तरह की बात नहीं सुनी थी। वह हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था, लेकिन पहली बार उसका ध्यान भटकने लगा। नागराज पूरी तरह से नागिन के मोहपाश में फंस चुका था। दूसरी ओर चोर अपने काम में लग गए। वे धीरे धीरे मंदिर में घुसे और सोने की बोरियां भरने लगे। जैसे ही उन्होंने आखिरी बोरी उठाई, अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक गूंज उठी। नागराज की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि खजाना गायब हो चुका था। नागिन भी धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। चोर खुशी खुशी भागते हुए जंगल से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने बोरियां खोलकर देखा, उनकी आंखें भय से फैल गईं। सोने की चमकती हुई ईंटें अब इंसानों की हड्डियों में बदल चुकी थीं। कंकालों के ढेर से एक भीषण ऊर्जा निकल रही थी। चोर एक कांपते हुए, यह क्या है? चोर दो डरते हुए, हमें धोखा दिया गया। यह सोना नहीं था, यह तो श्रापित हड्डियां हैं। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। चोरों ने पीछे मुड़कर देखा। नागराज वासुकी हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने जो लिया है वह नागलोक का श्रापित खजाना था। अब तुम भी श्राप के शिकार बनोगे। अचानक हड्डियों से एक भयानक धुआं उठा और चोरों की चीखें जंगल में गूंज उठीं। धीरे धीरे वे खुद कंकालों में बदलने लगे। उनकी आत्माएं वहीं कैद हो गईं, हमेशा के लिए। नागराज ने गहरी सांस ली। खजाना लूट चुका था, लेकिन चोरों को उनकी सजा मिल गई थी। वह नागलोक के राजा को क्या जवाब देगा, यह सोचकर उसकी आंखों में चिंता के बादल घिर आए। मैंने अपनी ड्यूटी में असफलता पाई, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। जो भी इस खजाने पर आंख रखेगा, उसे इसका श्राप मिलेगा। कहते हुए नागराज ने अपनी फन उठाई और फिर से मंदिर की रक्षा करने के लिए अंधकार में विलीन हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।